आगे बढ़ेंगे। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस आक्रामक है। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर ईडी के बहाने हमला बोला है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर राजनीति से प्रेरित होकर कार्रवाई का आरोप लगाया है। बंधुगण, ये जिस प्रकार का कमोशन आज कांग्रेस पार्टी कर रही है, देश बंद करने का प्रयास, हर जगह झड़प करने की प्रयास, ट्रैफिक रोकने की प्रयास, सत्याग्रह के नाम पे दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड ऑल काइंड ऑफ कमोशन। सोनिया जी, वी डोंट वांट कमोशन, वी वांट कन्फेशन। कमोशन की आवश्यकता नहीं, आज कन्फेशन की आवश्यकता है। 5,000 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। यह पूरा मामला कोर्ट में भी गया है, आज उसमें पूछताछ हो रही है। कन्फेस करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से इसका पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया था, कौन इसका मुख्य षड्यंत्र करता है और किस प्रकार से 5,000 करोड़ रुपए यंग इंडिया कंपनी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन अध्यक्षा और वर्तमान की भी अध्यक्षा और उस समय कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी ने यंग इंडिया कंपनी बनाकर इसका गबन किया था। बड़े बड़े दिग्गज वकील कांग्रेस पार्टी के इस केस को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के पश्चात इस केस को खारिज नहीं किया, बिकॉज ऑन द मेरिट्स दिस केस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। तो स्वाभाविक है ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट देश में काम नहीं करे। आज सुबह कई विपक्ष पार्टियों की ओर से एक मेमोरेंडम पेश किया गया है नए राष्ट्रपति को। अफसोस है कि कई दिनों से पार्लियामेंट नहीं चल पाया है, क्योंकि सारे विपक्ष की मांग एक ही रही है कि तुरंत एकदम महंगाई और जो खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाया गया है उस पर बहस हो। पहले भी नोटबंदी के संदर्भ में बहस हुआ था, किसान से संबंधित जो समस्याएं हैं उस विषय पर भी चर्चा हुई थी। हम चाहते हैं कि अभी चर्चा हो, पर यह नहीं हो पाया है, तो इसलिए पार्लियामेंट नहीं चल पाया है। और आज हमारी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी दूसरी बार ईडी को बुलाई गई है। वो अभी भी ईडी के सामने पूछताछ हो रहा है। सारे सांसद यहाँ किंग्सवे कैंप के पुलिस स्टेशन में लाए गए हैं। हम राष्ट्रपति भवन की ओर चल रहे थे, विजय चौक में हमें गिरफ्तार किया गया, हमें जबरदस्ती इस पुलिस स्टेशन में लाया गया। राहुल गांधी जी भी यहाँ मौजूद हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हमारे जो लोकतांत्रिक हक है वो छीने गए हैं और हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कल महंगाई और जीएसटी पर जो कर लगाया गया है खाद्य पदार्थों पर, उसी को लेकर उस पर बहस हो। बंधुगण, ये जिस प्रकार का कमोशन आज कांग्रेस पार्टी कर रही है, देश बंद करने का प्रयास, हर जगह झड़प करने की प्रयास, ट्रैफिक रोकने की प्रयास, सत्याग्रह के नाम पे। और नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी बयान दिया है। क्योंकि सोनिया गांधी जी को बुलाया है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। नेशनल हेराल्ड का इशू है। नेशनल हेराल्ड को एक हिस्ट्री है देश के स्वतंत्रता संग्राम की। पंडित नेहरू जी ने बनाया था ये संस्था। उस बचाने के लिए इस संस्था को कांग्रेस पार्टी या गांधी परिवार ने अगर कुछ प्रयत्न किए होंगे, तो मुझे लगता है हम सभी ने उसमें योगदान देना चाहिए। सोनिया जी की तबीयत और उनकी एज, उम्र, क्योंकि सोनिया गांधी जी को बुलाया है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। नेशनल हेराल्ड का इशू है। नेशनल हेराल्ड को एक हिस्ट्री है देश के स्वतंत्रता संग्राम की। पंडित नेहरू जी ने बनाया था ये संस्था। उस बचाने के लिए इस संस्था को कांग्रेस पार्टी या गांधी परिवार ने अगर कुछ प्रयत्न किए होंगे, तो मुझे लगता है हम सभी ने उसमें योगदान देना चाहिए। सोनिया जी की तबीयत और उनकी एज, उम्र, क्योंकि सोनिया गांधी जी को बुलाया है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। नेशनल हेराल्ड का इशू है। नेशनल हेराल्ड को एक हिस्ट्री है देश के स्वतंत्रता संग्राम की। पंडित नेहरू जी ने बनाया था ये संस्था। और मौजूदा मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष सदन में लगातार महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रही है, सदन में काम में बाधा डाल रही है, साथ ही सरकार पर सदन में चर्चा नहीं करवाने का आरोप भी लगा रही है। विपक्ष के आरोप पर केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सांसदों को सदन की कार्रवाई से इस हफ्ते के लिए सस्पेंड करना पड़ा।
माननीय चेयरमैन ने हमारी दरख्वास्त को हाउस के वोट के लिए रखा और हाउस ने निर्णय लिया कि जो माननीय सदस्य हाउस को चलने नहीं दे रहे हैं, सदन की कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं, उनको इस हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाए। हमने कई बार सदन में भी और सदन के बाहर भी इस बात को रखा है कि सरकार हर विषय पे चर्चा के लिए तैयार है। महंगाई पे भी सरकार अब चर्चा करना चाहती है। हम बताना चाहते हैं कैसे बड़े अहम कदम सरकार ने उठाए जिससे भारत में बाकी देशों के निस्बत महंगाई कम। एक तरफ संसद में चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान जहां काफी गहमागहमी देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक्टिव मोड में आ गए हैं। वो राज्य का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो बीजेपी सरकार पर जमकर हमला भी बोल रहे हैं। साल हो गए बीजेपी को गुजरात में। मैं समझता हूं कि इनके नेताओं ने व्यापारियों के साथ अभी तक खूब मीटिंग्स की होंगी, लेकिन उन मीटिंग्स के अंदर एक तरफा भाषण होता है। कभी सुनवाई की उन्होंने इस तरह से जैसे आज हमारी सुनवाई हो रही है? कभी सुनवाई नहीं हुई। आज एक अच्छी चीज ये है, ये इतने सारे टीवी कैमरा वाले आए हुए हैं और ये सारे थोड़ा बहुत तो चला ही रहे होंगे जितना भी इनको मौका मिलेगा। तो आज आपकी बात मुख्यमंत्री बैठ के सुन रहे होंगे पक्का। आज आपकी बात पाटिल साहब भी सुन रहे होंगे बैठ के। तो मैं समझ रहा हूं अभी जिन जिन लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, हो सकता है अगले 2-3 दिन के अंदर 2-4 बातों के ऊपर तो अमल हो ही जाएगा। अभी तो चुनाव आए नहीं है, लेकिन काम होना शुरू हो जाएगा। माहौल यह बना दिया गया देश के अंदर कि व्यापारी चोर है। ऐसा माहौल बनाते हैं कि व्यापारी टैक्स नहीं देना चाहता, उद्योगपति टैक्स नहीं देना चाहता। व्यापारी ईमानदारी से टैक्स देना चाहता है। 99% लोग ईमानदारी से टैक्स देना चाहते हैं, ईमानदारी से अपना धंधा करना चाहते हैं। 99% लोग उद्योगपति अपना टैक्स देना चाहते हैं, ईमानदारी से देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें देने का मौका नहीं दिया जाता। ऐसा जटिल बना दिया जाता है, फिर ले दे के सब सेटल करना पड़ता है। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी पहली बार 2015 में, उस साल दिल्ली का टोटल रेवेन्यू सरकार का 30,000 करोड़ था। आज 7 साल के बाद दिल्ली का रेवेन्यू 75,000 करोड़ है। ये टैक्स तो व्यापारियों ने ही दिया और ये टैक्स तो उद्योगपतियों ने ही दिया। आप ही लोगों ने दिया हमें टैक्स। और हमने आने के बाद रेड राज बंद कर दिया, रेड मारनी बंद कर दी। मैंने सब इंस्पेक्टर जितने हमारे जीएसटी पीएसटी के जितने इंस्पेक्टर थे सबको बोल दिया कमरे के अंदर डालती है, उसे पता भी नहीं चलता शहद निकल गया। जैसे एक मधुमक्खी अपने छत्ते से शहद निकालती है, उसी तरह से टैक्स लिया जाना चाहिए। जीएसटी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। मैं कई मेरे दोस्तों को जानता हूं, छोटे छोटे व्यापारियों को, जिनका जीएसटी की वजह से धंधा बंद हो गया, क्योंकि वो जीएसटी नहीं कर पा रहे, तो धंधा ही बंद कर दिया उन लोगों ने। ऐसे टैक्स सिस्टम का क्या फायदा जो धंधा ही बंद कर दे, जो व्यापारी बंद कर दे। साल हो गए बीजेपी को